जागा, ललकार से गूंजा ढाका। सड़कों पर लाखों सनातनी, हरे कृष्णा से खबरदार कट्टरवादी। बांग्लादेश के कट्टरवादियों, ये हुंकार सुन लो। हिंदुओं पर अत्याचार करने वालों, ये ललकार सुन लो। भगवान राम और कृष्ण के भक्तों के ये जोरदार नारे, ये आसमान तक गूंजती आवाजें, ये एक सबूत है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के सब्र का बांध टूट चुका है। बांग्लादेश के चटगांव से लेकर राजधानी ढाका तक हिंदुओं का जनसैलाब सड़कों पर उतर आया है। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करने वालों के लिए यह चेतावनी है कि अब बस बहुत हुआ, अब हिंदू चुप नहीं बैठेगा। जलते बांग्लादेश में हिंदू अपनी सुरक्षा के लिए खुद उठ खड़ा हुआ है। हरे कृष्णा के नारों से बांग्लादेश का आसमान गूंज रहा है। लाखों हिंदू सड़क पर आ गए, कट्टरवादियों को सीधी चेतावनी दे दी है। मानवाधिकार संगठनों को आगे आना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ, मानवाधिकार परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ से मैं अपील करता हूं कि वो हिंदुओं की रक्षा के लिए, उनके अधिकारों के रक्षण के लिए एक स्वर पैदा करें, तत्काल प्रभावी कोई कठोर कार्रवाई करें। पिछले एक हफ्ते में बांग्लादेश में जो हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। कैसे कट्टरवादियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया, महिलाओं के रेप किए, बेटियों को किडनैप किया, बच्चों समेत परिवार खत्म कर दिए, घरों को आग लगा दी। इसके बाद अब हिंदुओं का गुस्सा फूट रहा है। यही वो समय है जब बांग्लादेश के हिंदुओं को तत्काल उनके लिए सीमाओं को खोला जाए और उनको नागरिकता दिया जाए और यहाँ पे उनकी जान बचाया जाए। बांग्लादेश के हिंदुओं ने अपनी सुरक्षा के लिए प्रण कर लिया है, जिसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। सड़कों पर लाखों हिंदू उतर गए हैं, एकजुटता दिखा रहे हैं, कट्टरवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने की ठान ली है। सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के हर अल्पसंख्यक के लिए हिंदू उठ खड़ा हुआ है। कृष्ण भक्तों का मैसेज साफ है, अब कुछ किया तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब बांग्लादेश में हिंदू सड़कों पर है, अपनी ताकत दिखा रहा है कि जिनको लगातार टारगेट किया जा रहा था अब वो चुप नहीं बैठेंगे। अगर अब उन पे हमला किया गया तो वो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। और इसीलिए हम कह रहे हैं जो हालात बने हैं उसके बाद शेख हसीना वापस सत्ता में आने के लिए और तख्ता पलट करने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रही हैं, क्योंकि जो लोग इस वक्त सड़कों में हैं उनको भी शेख हसीना का कोर वोटर माना जाता है और उनकी नाराजगी अभी वर्तमान सरकार से, सेना से और जो लोग इस वक्त हिंसा फैला रहे हैं बांग्लादेश में उनसे बढ़ती जा रही है। लेकिन शेख हसीना ने संकेत दे दिया है, शेख हसीना ये कह रही हैं कि अमेरिका ने उन पर दबाव बनाया था। अमेरिका ने जो दबाव बनाया, अगर उस बात को उन्होंने मान लिया होता तो आज वो सरकार में रहती, वो प्रधानमंत्री पद पर रहती, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश से और बांग्लादेश के लोगों की खुशी से या उनकी आर्थिक स्थिति से, उनके विकास से कोई समझौता नहीं किया। इसी वजह से उन्हें अपने पद से जाना पड़ा। क्या दबाव बनाया था अमेरिका ने और क्यों नहीं झुकी शेख हसीना, इस रिपोर्ट में देखिए। जमीन का एक टुकड़ा कैसे सब कुछ खत्म कर सकता है। समंदर के बीच बसे एक आइलैंड पर अदावत कैसे बगावत में बदल सकती है। सुपर पावर का लालच कैसे तख्ता पलट करवा सकता है। जो दुनिया में सबसे ताकतवर है, जो विश्व को अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिशें करता है, उसने कैसे बांग्लादेश में बर्बादी की पटकथा लिखी, वो जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दावा है कि अमेरिका की महत्वाकांक्षा ने शेख हसीना का शासन नीलाम कर दिया, सत्ता से बेदखल करवा दिया, लोकतंत्र बनाम तानाशाही का नाम देकर कैसे ढाका को सुलगा दिया। हसीना को देश छोड़ना पड़ा, 500 से ज्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी। इन सब के पीछे है एक 3 वर्ग किलोमीटर का समुद्री टापू।
ये छोटा सा टापू बंगाल की खाड़ी में मौजूद है और आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश की प्रॉपर्टी है और इस टापू का नाम है सेंट मार्टिन आइलैंड। इसके अंदर जो बांग्लादेश में जो हुआ उसके अंदर CIA का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था। सेंट मार्टिन आइलैंड को हथियाने की अमेरिका की कोशिशों पर शेख हसीना ने मई 2024 में ही इशारों में पूरा बड़ा खुलासा कर दिया था। हसीना ने कहा था कि गोरी चमड़ी वाले एयरबेस और हवाई पट्टी मांग रहे हैं। मैं जानती हूं कि BNP सत्ता में रही तो सेंट मार्टिन आइलैंड को अमेरिका को बेच देंगे। हसीना के इस खुल्लम खुल्ला इनकार वाले बयान के बाद से ही अमेरिका और चिढ़ गया, क्योंकि अमेरिका लंबे वक्त से बांग्लादेश पर दबाव डाल रहा था कि ये आइलैंड उसे दे दे, ताकि अमेरिका यहाँ पर एक सैन्य बेस बनाकर दक्षिण एशिया में अपनी धमक बना सके और चीन के पर कतरने के साथ ही ड्रैगन और भारत पर नजर भी रख सके। वो शेख हसीना के ऊपर प्रेशर डाल रहा था कि जो सेंट मार्टिन आइलैंड है जो बे ऑफ बंगाल में, वो उसको एक मिलिट्री एयरबेस बनाने के लिए दे, जिसको वो जरूरी था कि वो चाहता था कि जो चीन की एक्टिविटी है बे ऑफ बंगाल में उनको काउंटर करे। आइलैंड शेख हसीना ने दिया नहीं, इसके बदले उन्हें कुर्सी गंवानी पड़ी। मगर अब वो फिर से क्या तख्ता पलट का बदला लेने की रणनीति तैयार कर रही हैं? क्योंकि पहले तो उनके बेटे ने कहा कि अब मेरी मां सियासत नहीं करेंगी, मगर जल्द ही जॉय ने बयान बदला और अब तो खुद शेख हसीना ने भी बांग्लादेश के नाम संदेश जारी कर दिया है और तख्ता पलट रिटर्न करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कह दिया कि अगर मैं अमेरिका को सेंट मार्टिन आइलैंड दे देती तो शायद मैं भी सत्ता में बनी रह सकती थी। ये लोग छात्रों के शवों पर सत्ता चाहते हैं। देश नहीं छोड़ती तो और भी ज्यादा मौतें हो सकती थी। ऐसे में आप लोग चिंता मत करिए, मैं जल्द ही बांग्लादेश वापस आऊंगी। यानी शेख हसीना क्या लौट आएंगी? क्योंकि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार अमेरिका और ISI की कठपुतली की तरह काम कर रही है, जो भारत के लिए भी एक बड़ा खतरा है। कि उनको पता था कि उनके अगेंस्ट एक्शन होने वाला है और उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी कि अगर मुझे जाना पड़े एक तरह के गृह युद्ध को बचाने के लिए, लोगों की जान को बचाने के लिए, तो मैं चली जाऊंगी। अमेरिका की कारस्तानी खुलकर सामने आ चुकी है। अब बस देखना होगा कि फिलहाल भारत में मौजूद शेख हसीना आखिर क्या दाव चलने वाली है। मोदी सरकार के सेफ हाउस में रह रही शेख हसीना किसी बड़े ऑपरेशन पर काम तो जरूर कर रही होंगी, ताकि फिर बांग्लादेश के PM की कुर्सी पर बैठ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।